दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। दिल्ली सरकार द्वारा एस्मा लगाने के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की मांगे सोमवार को ही मान ली थी। इसके बावजूद डॉक्टर लिखित में मांगों को मानने का आश्वासन चाहते थे। दिल्ली सरकार द्वारा एस्मा लागू करने के बाद आज से काम पर लौटेंगे डॉक्टर। अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे डॉक्टर। झारखंड में नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ाई। नक्सल प्रभावित लातेहार जिले के छिपादोहर रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध नक्सलियों ने विस्फोट कर रेल पटरी उड़ा दी। इस घटना में पलामू एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन समेत 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ। घटना कल रात करीब 8:45 बजे की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार की मूल नीति नागरिकों और उद्योगों पर भरोसा करने की है। लाल फीताशाही को खत्म करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विभिन्न कागजातों के स्व प्रमाणन को इस दिशा में बताया सबसे प्रमुख उपलब्धि। नई दिल्ली में एक समारोह में रेड टेप टू रेड कारपेट एंड देन सम नामक पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में नियामक माहौल आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए जनप्रिय सुधारों की चर्चा। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार बुला सकती है संसद का संयुक्त अधिवेशन। विधेयक पर आम सहमति नहीं बनने की स्थिति में उठाया जा सकता है कदम। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सुधारों के अगले चरण की सफलता और विकास का लक्ष्य पाने के लिए विधेयक का पारित होना जरूरी। सीबीएसई 25 जुलाई को दोबारा कराएगा AIPAMT परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त तक परीक्षा कराने और नतीजे घोषित करने के दिए थे आदेश। अदालत ने प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस साल की परीक्षा कर दी थी रद्द। लेकिन सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि दोबारा हो रही इस परीक्षा के लिए नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 3 मई को हुई थी ये परीक्षा, लेकिन पेपर लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने के दिए थे निर्देश। मुंबई जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अतीक उर्फ मंसूर को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। पिछले हफ्ते मालवणी इलाके में जहरीली शराब पीने से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में दिए हैं जांच के आदेश। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधि रोकथाम कानून यानी MPDA के प्रावधानों को लागू करने के प्रस्ताव को भी दे दी है मंजूरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश का जताया अनुमान। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी। देश भर में अब तक सामान्य से 21% अधिक दर्ज की गई है बारिश। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के उलट इस महीने के अंत से पहले ही बारिश ने औसत का आंकड़ा कर लिया है पार। पाकिस्तान के दक्षिण सिंध में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मरने वालों की संख्या 700 के करीब पहुंची। आपात स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। सेना की भी ली जा रही है मदद। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी से अभी 1 हफ्ते तक नहीं मिलेगी राहत। अमेरिका और सहयोगी देशों के IS के खिलाफ हवाई हमले। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक और सीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ 17 नए हवाई हमले किए। इनमें से 3 हमले सीरियाई सीमा पर स्थित तल अबयद शहर पर किए गए। इसी बीच सीरिया के पलमायरा शहर में IS आतंकियों द्वारा 2 धार्मिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने के नए मामले सामने आए हैं। गाजा की हमास नियंत्रित सीमा से दागे गए रॉकेट के जवाब में इजरायली सेना ने भी गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई की है। आतंकियों द्वारा गाजा से इजरायल में रॉकेट दागा गया जो कि फिलिस्तीनी एन्क्लेव के पास खुले मैदान में गिरा। इजरायली सेना की ओर से बताया गया कि गाजा में जवाबी कार्रवाई की गई है। दोनों ओर से किए गए हमलों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन क्षेत्र में लगातार इस तरह की हिंसक झड़पों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। नाइजीरिया में फिर आत्मघाती हमला। पूर्वोत्तर नाइजीरिया के कानो शहर में एक किशोर लड़की ने खुद को बम से उड़ाया। 10 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल। कल मैदुगुड़ी में हुए आत्मघाती हमलों में 30 से अधिक लोगों की हुई मौत। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बलों की ओर से चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज होने के बाद हमलों में हुई बढ़ोतरी। अफगानिस्तान की संसद पर हुए हमले को विफल करने वाला सुरक्षाकर्मी रातों रात बना हीरो। काबुल में सोमवार को हुए तालिबान के हमले को विफल करने वाले सैन्य कमांडर मोहम्मद इसा खान ने अकेले ही सभी 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। उसकी बहादुरी से खुश होकर अफगानिस्तान सरकार ने उसे सम्मानित किया है। सोशल साइट पर भी ये कमांडर काफी मशहूर हो गया है।
टाइटैनिक के संगीतकार जेम्स हॉर्नर नहीं रहे। फिल्म टाइटैनिक के लिए ऑस्कर जीतने वाले संगीतकार जेम्स हॉर्नर की कैलिफोर्निया में एक विमान हादसे में मौत हो गई। वे एक प्रशिक्षित पायलट भी थे। रिपोर्टों के मुताबिक वे एक छोटे विमान में अकेले ही सवार थे जो सांता बारबरा में सोमवार सुबह हादसे का शिकार हो गया। विश्व लीग सेमीफाइनल प्रतियोगिता के दूसरे मैच में भारत की पुरुष टीम ने पोलैंड को 3-0 से मात दी, लेकिन महिला टीम के हाथ लगी निराशा। न्यूजीलैंड ने 5-0 से हराया। न्यूजीलैंड की तरफ से जेमा फिलन और क्रिस्टन पियर्स ने 2-2 जबकि ओलिविया मैरी ने 1 गोल किया। हार की हैट्रिक से बचना चाहेगी माही की सेना। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ अपनी साख बचाने के लिए आज मीरपुर में खेलेगी तीसरा वनडे। बांग्लादेश सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है।